बाद पॉइंट है बेटा, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक जीरो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 4 डिजिट, कितने डिजिट है 4 एंड 5 डिजिट, तो कितने जीरो हो जाएंगे 5 जीरो, कितने जीरो होंगे 5 जीरो। ये पी वाई के ग्रुप में हो गया। बट यहाँ पे जो संख्या दिया है ये 0 पॉइंट, अगर यहाँ बार ब्रैकेट को हटाया जाए तो क्या होगा, ये 0.6666 कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक, यस या नो। अब इसे पी वाई के ग्रुप में लाना है तो बताइए, हमें पता ही नहीं है कितने 6 होंगे, ताकि नीचे हम 0 लिख पाए। पकड़ पा रहे हो, क्योंकि वैल्यू कितने जीरो होंगे या डिफाइन नहीं है। जब डिफाइन नहीं है तो दूसरा प्रोसेस लगाना पड़ेगा। कौन सा प्रोसेस, लिखिए मानव, क्या लिखेंगे मानव, मानव इंग्लिश में क्या बोलेंगे ले, मानव। ये क्वेश्चन लिख लिए हैं, अब इसको लिखिए मानव x बराबर 0.666, ठीक है। अब यहाँ पे आगे स्टॉप, क्या लिखा आपने, माना x बराबर 0, बार ब्रैकेट को हटा दीजिए, 666 हो गया, ओके। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में बोथ साइड, क्या लिखेंगे बोथ साइड, दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे बेटा, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर क्यों, 100 से क्यों नहीं, 1000 से क्यों नहीं। ये आपका कंडीशन ये है, अगर एक संख्या रिपीट हो रही है तो एक जीरो, मतलब 10 से। अगर दो संख्या रिपीट हो रही होती, अगर मान लीजिए 6 7 पे बार होता तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 100 से करते हैं, ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय द 100। यहाँ पे एक डिजिट आपका रिपीट हो रही है, इसलिए हम लोग 10 से किए, क्लियर हो रहा है, ओके। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा 10x, ओके। अब यहाँ 10 से जब गुणा करेंगे बेटा तो ये पॉइंट इधर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, जैसे मान लो आपका 2.67, इसमें 10 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2560 होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो मतलब क्या 256। अब पॉइंट बाद जीरो वैल्यू नहीं होती है, छोड़ देंगे, देखिए पॉइंट इधर चला गया ना, 10 से गुणा करने पर, देखो 10 से गुणा किया तो पॉइंट एक अंक के बाद भगा, ठीक है। तो यहाँ भी एक अंक के बाद इधर चला जाएगा, मतलब एक 6 के बाद हो जाएगा, 6 कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक, क्लियर हुआ। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10x में से x घटा दीजिए, क्लियर हो रहा है। तो 10x है क्या, समीकरण 2 है, 10x क्या है, समीकरण 2 है, और इसमें से इसको घटा दीजिए, क्लियर हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 2 माइनस समीकरण 1, या समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। आपका जवाब क्लियर रखना है, लिखने का फॉर्मेलिटी अलग की बात है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसमें से इसको घटाएंगे, क्लियर हो गया। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो 10x माइनस x, देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड घटाएंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में घटाएंगे, तो ऊपर क्या है 0.666 इनफाइनाइट, माइनस नीचे क्या है 6.666 इनफाइनाइट, क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, 10x में से 1 जा 9x, क्लियर है। 10x माइनस x कितना होगा 9x, इधर देखो पॉइंट के बाद 666, कुछ कमी है क्या, ये बताइए। अनंत 6 में से एक 6 निकाल लिया जाए तो 6 में कुछ कमी होगी क्या, अनंत 6 में बराबर रहेगी, मतलब पॉइंट के बाद वैल्यू क्या है बराबर है, और दोनों माइनस में, तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा पूरा पॉइंट के बाद 0, और 6 में से 0 जा 6। ये प्रोसेस समझ में आ गया, ओके। अब यहाँ क्या होगा, x बराबर, ये इनटू में है, इधर क्या होगा डिवीजन में 6 अपॉन, क्या हो गया 6 अपॉन, ये p ये q, क्लियर हो रहा है। चलिए अब इसको शॉर्ट में कैसे करोगे, इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, कर सकते हैं, 3 दूनी 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x बराबर 2 अपॉन, क्लियर हो गया। अब यहां तक भी छोड़ देंगे तो भी आंसर क्या हमारा सही है, क्योंकि हमें किस रूप में लाना है, पी वाई क्यू के रूप में लाना है। तो लिखेंगे अतः 0 पॉइंट बार, ठीक है, 0 पॉइंट बार का पी वाई क्यू रूप
क्यू रूट कितना बेटा 2/3 होगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे लिख दिए अतः 0.6 का बाद p बाई क्यू का रूट कितना होगा? क्यू रूट क्या होगा? 2/3 होगा। चलिए इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? कितनी संख्या रिपीट हो रही है? ये क्या आपका 6 है तो ऊपर 6 लिख दीजिए। कितनी संख्या रिपीट हो रही है? एक संख्या, एक 9 लिख दो, हो गया आंसर डायरेक्ट। लेकिन इस तरह नहीं करना, डायरेक्ट नहीं करना। अगर दो संख्या रिपीट हो रही है तो क्या करेंगे? 6 के बाद 99, कितनी संख्या है? 2 है तो 99 कर दो। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे किया जाता है डायरेक्ट। जितनी संख्या रिपीट होती है उतनी हम 9 नीचे लिख देते हैं। ठीक है ना? हम आंसर चेक यहाँ से भी कर सकते हैं। और मान लीजिए आपका ये संख्या रिपीट नहीं हो रही है, 0. क्या है? 0.23 पे बार नहीं संख्या, इसको ऐड कैसे करोगे? इसका अलग रूल है। 2 3 अपन कितनी संख्या बार, कितनी संख्या पे बार है? एक संख्या पर 1 9। कितनी संख्या पे बार नहीं है? एक संख्या पर, वो 0 लगा दो। और जो रिपीट नहीं, जो बार नहीं है उसे घटा दो, जिस पे बार नहीं है उसे घटा दो। कितना हो रहा है? घटा कितना आएगा? 21/9। ठीक है ना? ये पी वाई के ग्रुप में हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे? अभी प्रोसेस से करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए इसका करेंगे, इसका निकालिए। तो सेम यही क्वेश्चन ही है, जहाँ 6 है वहाँ 9 है।